महाभारत में द्रौपदी का विशेष स्थान है। द्रौपदी को महाभारत में आग से जन्म लेने वाली पुत्री के रूप में भी वर्णित किया गया है। महाभारत काल में पंचाल राज्य के राजा द्रुपद थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके लिए उन्होंने पूरे राज्य से ब्राह्मणों को एकत्रित करके एक यज्ञ का आयोजन करवाया, जिससे एक पुत्री रत्न ने जन्म लिया, जिसका नाम द्रुपद राजा की पुत्री होने पर द्रौपदी रखा गया। कहा जाता है कि द्रौपदी उस समय की सबसे खूबसूरत महिला थी। द्रौपदी आगे चलकर पांचों पांडवों की रानी बनी, जिनसे उन्हें 5 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। द्रौपदी को युधिष्ठिर से पृथ्वी विंध्या, भीम से सुतासुमा, अर्जुन से श्रुताकर्मा, नकुल से सातानिका और सहदेव से श्रुतासेना नाम के पुत्र प्राप्त हुए। पंचाल राज्य के राजा की कोई संतान न होने के कारण उन्होंने एक बड़ा हवन करवाया, जिससे उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसकी वजह से उन्हें द्रौपदी नाम की पुत्री प्राप्त हुई। इसके साथ ही एक पुत्र भी प्राप्त हुआ, जिसका नाम धृष्टद्युम्न था। द्रौपदी के जन्म लेते ही आकाश में एक आकाशवाणी हुई कि यह पुत्री कुरु वंश के साम्राज्य के पतन का कारण बनेगी। इसलिए कहा जाता है कि द्रौपदी का जन्म कौरव वंश के नाश के लिए ही हुआ था। पंचाल राज्य के राजा अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह एक कुशल योग्य वर से करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन करवाया, जिसमें उन्होंने महल के एक कमरे में एक खंबा खड़ा करवाया, जिस पर एक गोले में एक मछली बांधी गई। इस मछली के नीचे एक पात्र में तेल मिलाकर पानी भरकर रखवा दिया। राजा द्रुपद की शर्त थी कि जो भी इस तेल पात्र में देखकर मछली की आंख को निशाना लगाएगा, उसी के साथ वे अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह कर देंगे। इस स्वयंवर में देश के सभी राजा और युवराजों को आमंत्रित किया गया, मगर सभी इस शर्त को पूरा करने में असफल रहे। अंत में श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन शर्त को पूरा कर देते हैं और मछली की आंख में निशाना लगा देते हैं। इसके बाद द्रौपदी से विवाह करके वो उसे अपनी माता के पास 5 भाइयों के साथ लेकर पहुंचते हैं और आवाज लगाकर कहते हैं कि माँ देखो हम क्या लाए हैं। माता कुंती सोचते हैं कि 5 भाई कुछ खाने को भिक्षा मांग कर लाए हैं, तो वो कहती है कि 5 भाई आपस में बांट लो, और जब बाहर आकर देखती है तब उन्हें असलियत का पता चलता है, मगर माता के आज्ञाकारी होने के कारण 5 भाइयों को माता की बात को मानना पड़ा, जिससे द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी यानी कि पांचाली का नाम मिला। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने युधिष्ठिर से साम्राज्य और द्रौपदी से बदला लेने के लिए एक जुआ का आयोजन किया, जिसमें युधिष्ठिर को भी आमंत्रण भेजा गया। युधिष्ठिर इस खेल में खुद के साथ 4 भाइयों, पूरा राज्य और द्रौपदी को भी जुए में हार जाते हैं, जिसके बाद दुर्योधन द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसे भरी सभा में आने का आदेश देता है, मगर द्रौपदी आने से मना कर देती है। इसके बाद दुर्योधन दुशासन को द्रौपदी के बाल पकड़कर सभा में खींच कर लाने के लिए बोलता है। दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में खींच लाता है और आदेश देता है कि उसकी दासी द्रौपदी के वस्त्र उतार दिए जाए। बड़े भाई से आदेश पाकर दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचना शुरू कर देता है, जिससे भयभीत होकर द्रौपदी श्री कृष्ण का स्मरण करने लगती है और श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाने के लिए साड़ी को बढ़ाते जाते हैं, जिससे दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक जाता है, मगर द्रौपदी के वस्त्र नहीं उतार पाता है, जिससे द्रौपदी की लाज भरी सभा में बच जाती है। इसके बाद इस बात से दुखी होकर भीम शपथ लेते हैं कि जब तक वह दुशासन की छाती का खून नहीं पी लेगा और दुर्योधन की जंघा को अपने गदा से तोड़कर नष्ट नहीं कर देता, तब तक शांत नहीं बैठेगा। द्रौपदी भी शपथ लेती है कि जब तक वह दुर्योधन के खून से अपने बालों को नहीं धो लेती, वो अपने बालों को नहीं बांधेगी। हमने अक्सर देखा है कि कुत्ते हमेशा ही खुले में सहवास की क्रिया करते हैं, उन्हें किसी तरह के लाज शर्म का डर नहीं होता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे भी महाभारत काल में द्रौपदी द्वारा कुत्तों को दिया गया श्राप ही है। शादी के बाद वनवास के समय में द्रौपदी पांचों पांडवों के साथ जीवन व्यतीत करने लगी और एक बार में एक ही पांडव के साथ समय व्यतीत करती थी। जो पांडव द्रौपदी के साथ अंदर होता था वह अपनी चरण पादुका को दरवाजे के बाहर ही उतार देता था, जिससे दूसरे पांडवों को पता चल सके कि द्रौपदी किसी पांडव के साथ अंदर है। मगर एक बार वनवास के समय में जब द्रौपदी एक पांडव के साथ अंदर थी, तब वहां रहने वाले कुत्ते उस पांडव की चरण पादुका उठाकर ले गया, जिससे दूसरे पांडवों को पता नहीं चल सका कि द्रौपदी के साथ कोई अंदर है, और वो सीधा अंदर आ गए और द्रौपदी को सहवास करते हुए देख लिया। जब उन्होंने पता किया कि ऐसी गलती कैसे हो गई, तब पता चला कि एक कुत्ता चरण पादुका लेकर वन में भाग गया था। इस बात से ज्यादा गुस्सा और शर्म के कारण द्रौपदी ने कुत्तों को श्राप दिया कि जिस तरह मुझे किसी और ने सहवास करते हुए देखा है, उसी तरह तुम्हें सहवास करते हुए पूरी दुनिया देखेगी। तभी से कुत्ते हमेशा ही खुले में सहवास करते हैं। द्रौपदी की मौत से जुड़ा रहस्य ये है कि जब पांडव राजपाट त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वर्ग की यात्रा पर चल पड़े, रास्ते में पांडवों के साथ साथ एक कुत्ता भी यात्रा पर चल पड़ा। स्वर्ग की यात्रा करते समय कई नदियों, पहाड़ों और मैदानों की यात्रा करते करते लाल सागर तक आ पहुँचे, परंतु अर्जुन ने लालचवश अभी तक अपने धनुष गांडीव का त्याग नहीं किया था, जिससे यहाँ अग्निदेव प्रकट हुए और अर्जुन को गांडीव को त्याग करने का आदेश दिया। फिर अर्जुन ने गांडीव का त्याग कर दिया और स्वर्ग की यात्रा पर आगे बढ़ गए। पांडव पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने की इच्छा के साथ आगे बढ़ते गए और हिमालय तक आ पहुँचे। हिमालय को पार करने के बाद उन्हें बालू का एक विशाल समुद्र दिखाई दिया। इसे पार करने के बाद वो मेरु पर्वत तक आ पहुँचे। मेरु पर्वत को पार करने के लिए जैसे ही पांचों पांडव, द्रौपदी और वो कुत्ता जैसे ही आगे बढ़े, कुछ समय के बाद ही द्रौपदी लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। तब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो अभी कोई भी पाप नहीं किया है, तो द्रौपदी स्वर्ग तक क्यों नहीं पहुंच सकी। तब युधिष्ठिर ने भीम को एक रहस्य बताया कि जिसके मन में कोई लालच या कोई लोभ नहीं होगा, वो ही स्वर्ग तक पहुंच सकेगा। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम पांचों में सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन को करती थी और उसने अपने मन से यह प्रेम अभी तक नहीं निकाला, जिससे द्रौपदी की मृत्यु यही हो गई। इस प्रकार द्रौपदी ने मोक्ष को प्राप्त किया और उनकी मृत्यु हो गई।